आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि जितना मैंने लाइफ को ऑब्जर्व किया है उतना ही मुझे एक बात समझ आई है। नॉट एवरी बैटल नीड्स योर वॉइस, सम बैटल्स आर वॉन थ्रू साइलेंस। हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी चैलेंज से गुजर रहे होते हैं, राइट? कभी करियर को लेके स्ट्रेस, कभी रिलेशनशिप्स में हम इमोशनली ड्रेन रहते हैं, कभी हेल्थ, कभी फाइनेंसेस, और कभी बस इतना लगने लगता है कि लाइफ रुक सी गई है। और ऐसे टाइम पर हम क्या करते हैं? हम हर किसी की एडवाइस लेना शुरू कर देते हैं, हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं, हर किसी का ओपिनियन लेने लगते हैं, और वही स्लोली स्लोली हम अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देते हैं। यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। The more voices you allow into your mind, the harder it becomes to hear your own intuition. कभी नोटिस किया है, जब कोई आपके सपने पर डाउट करता है तो कुछ देर के लिए आप भी खुद पर डाउट करने लगते हो। जब कोई कहता है ये तुमसे नहीं होगा, तो वो सेंटेंस बार बार आपके माइंड में चलने लगता है। इसीलिए हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। Sometimes the most powerful response is silence. Silence doesn't mean that you are weak. It means you have become wise enough to protect your own energy. अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस खुद को एक्सप्लेन करते रहेंगे। अगर कोई आपकी जर्नी को जज करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बार-बार कन्विंस करें। नॉट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू योर ड्रीम्स। लाइफ के 2 सबसे पावरफुल पिलर्स जो हैं, वो बहुत काम आते हैं, जो मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। श्रद्धा और समर्पण। मैं मानती हूँ कि अगर इंसान के पास ये 2 क्वालिटीज़ आ जाएँ, तो वो लाइफ की सबसे बड़े चैलेंजेस को भी पीसफुली क्रॉस कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा की। लोग अक्सर श्रद्धा को रिलिजन्स के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन मेरे लिए श्रद्धा का मतलब है कंप्लीट ट्रस्ट। Trust in yourself, trust in your journey, trust that even if you can't see the next step, life is still guiding you. इमेजिन करिए कि आप रात के टाइम अपनी कार ड्राइव कर रहे हैं, हेडलाइट्स ऑन है, एंड हेडलाइट से सिर्फ कुछ मीटर्स तक ही आपको रोड दिखती है, राइट? लेकिन उसी रोशनी में आप अपना पूरा सफर तय कर लेते हैं। लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही है। आपको पूरी पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है उस पे फोकस करिए। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, और उस कदम को उठाने की हिम्मत ही श्रद्धा है। अब हम बात करते हैं समर्पण की। समर्पण का मतलब है गिविंग योर 100% एंड देन लेटिंग गो ऑफ द ऑब्सेशन टू कंट्रोल द आउटकम। हम अपनी लाइफ में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट? कभी कब सक्सेस मिलेगी, कब हमारी शादी होगी, कब मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, कब मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगे मेरे, राइट? लेकिन जितना हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही एंजाइटी हमें बढ़ने लगती है। पीस बिगिंस वेयर कंट्रोल एंड्स। भगवत गीता में भी एक बहुत सुंदर मैसेज लिखा है, कर्माण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका मतलब है आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं। कितनी सुंदर बात बोली है इसमें श्री कृष्ण ने। बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग द रिजल्ट एंड स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस, योर एनर्जी कंप्लीटली चेंजेस। और जब आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपकी लाइफ भी बदलती है। मैं आपसे एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहती हूँ। एक और एग्जाम्पल है आपके लिए। जब हम फ़ियर से कोई काम करते हैं, डर से कोई काम करते हैं, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं या उस काम को ठीक से नहीं कर पाते, और हर छोटी-छोटी बात हमें डिस्टर्ब करने लगती है उस टाइम पे। हर क्रिटिसिज़्म हमें पर्सनल लगने लगता है। लेकिन जब हम फेथ से काम करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, हमारे अंदर एक अलग ही स्टेबिलिटी आ जाती है। पीपल मे नॉट सपोर्ट यू, सिचुएशंस मे नॉट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, but somewhere deep down you will know that I'll be okay. और वही
इनर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ब्लेसिंग आती है हमारे लिए। आपका इनर कॉन्फिडेंस ग्रो करने लगता है। सो सिंपली ये समझिए कि अगर आपका मन भगवान में है, आप अपने कर्म को पूरी लगन से करते हैं, अपनी जर्नी में हर स्टेप लेने की कोशिश करते हैं, तो दुनिया की नेगेटिविटी धीरे-धीरे अपनी पावर खो देती है। लोग तो बोलेंगे, पीपल विल ऑलवेज हैव देयर ओपिनियंस। Some will appreciate you, some will doubt you, some will question you, some might even laugh at your dreams. So let them laugh, let them do whatever they want to. Trees don't stop growing because someone doubts the seed, right? So आप बस अपनी roots को strong बनाइए। इसलिए मैं कहती हूँ, choose your peace over proving yourself. Choose your purpose over people's opinions. Choose your faith over your fears. और जब भी लाइफ में आपको लगे कि मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, बस दो चीजें याद रखना जो मैंने आपको आज आज बताई हैं, श्रद्धा और समर्पण। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस देना चाहती हूँ आज के लिए। सो आज रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखिए, 3 बार गहरी लंबी सांस लीजिएगा एंड देन रिपीट these sentences with me. I trust the timing of my life. I release what I cannot control. I choose faith over fear. और फिर बस सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, एवरी टेंशन, एवरी डाउट, एवरी एक्सपेक्टेशन, एंड बिलीव मी यू विल स्लीप सो लाइटर एंड धीरे धीरे जीना भी हल्का लगने लगेगा। मैं आज एक आज की बात को एक कोट के साथ एंड करना चाहती हूँ। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ये लाउड जू ने ये बात बोली है। आप अपना काम पूरी सिंसियरिटी के साथ करिए। होल्ड ऑन टू योर फेथ, सरेंडर द रेस्ट टू द डिवाइन। रिमेंबर, नॉट एवरी बैटल नीड्स योर रिएक्शन, नॉट एवरी ओपिनियन डिजर्व्स योर अटेंशन. The quieter your mind becomes, the louder your soul begins to speak. So keep believing, keep growing, and most importantly, protect your peace. Thank you so much. Have a great time.